पर आपको टोंक से बता दें, नाबालिग से 1 महीने तक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप है और पीड़िता को छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर यह खुलासा हुआ है। दूनी पुलिस थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दूनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के पार्टनर वार्डन मनीष गुर्जर के ऊपर भी एफआईआर हुआ है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। टोंक से नाबालिग से 1 महीने तक दुष्कर्म का मामला है। बता दें, हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़िता के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी गई और पीड़िता की जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर इसका खुलासा हुआ है। दूनी पुलिस थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया है। दूनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के पार्टनर वार्डन मनीष गुर्जर के ऊपर एफआईआर हुआ है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 1 महीने तक दुष्कर्म का ये खेल चला और अब जाकर मामले का खुलासा हुआ है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। भाई को भी जान से मारने की धमकी दी गई, पीड़िता को भी धमकाया गया और जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को बेड वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे मेरे साथ में, कपड़े उतारते थे उनके मेरे। नहीं, मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहाँ पे पढ़ते थे छोटे। मेरे बेटे को मैंने हॉस्टल में रखा था, दूनी में, गुरुकुल हॉस्टल में। सुबह स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। मुकेश जी गुजर और हरिराम जी मीणा की वाइफ मनीषा मीणा और मनीष जी गुजर, ये हॉस्टल चलाते थे चारों मिलके। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत वारदात करी थी इन लोगों ने, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं। इसने मेरे को बताया था 1 सितंबर को, जब मेरे प्रोग्राम था मेरे गांव में, तो मेरे बोला मम्मी मैं आज हॉस्टल में नहीं पढ़ सकती, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं परेशानी में, मेरे को मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैंने इसकी टीसी यहाँ से कटवा के मेरे गाँव में रख दिया। मैं हॉस्टल में मुकेश जी से बात करी थी, मैंने भाई से क्या दिक्कत आ गई आपको कि मेरी बच्ची से परेशानी में क्यों ऐसा आपके लिए ऐसे क्यों बोल रही है भाई। तो आए नहीं है 2-3 दिन तक। मैंने इंतजार किया, आए नहीं। फिर चलो, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला इनसे बात करने के लिए। और मेरे बेटे का एडमिशन इनकी स्कूल में था, मेरा बेटा 1 साल इनके पास पढ़ा था। ये जुलाई से लेके सितंबर तक। पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट थाने पे लेकर उपस्थित अपने परिवारजनों की हुई। आदि रिपोर्ट पर उच्च अफसरान को अवलोकन करवाया जाकर धारा बीएनएस व पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के अग्रिम जांच श्रीमान व्रताधिकारी महोदय श्री हेमराज जी व्रत देवली के जिम्मे की गई। इसमें एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज हुआ है, बाकी अन्य के खिलाफ इसमें शामिल होना रिपोर्ट में दर्शाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ रविश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। रविश, बताइए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कैसे और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? जी, जैसे ही जो है पीड़िता की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, उसके इन्फेक्शन जो थे वो बढ़ते गए, तो माँ को चिंता हुई कि आखिर इन इन्फेक्शन का बड़ा कारण क्या है, मेरी बेटी जो है सहमी क्यों रहती है। एक बड़ा समय गुजर गया था, लेकिन जैसा कि पीड़िता ने खुद ने बताया कि उसका जो छोटा भाई था वो उसी हॉस्टल में मौजूद था और उसको जान से मारने की धमकी उसने पहले ही दे दी थी आरोपी ने। तो ऐसी सूरत में जो है वो डरी सहमी थी, लेकिन जब उसका पहाड़ टूटा, उसका दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था,
तो वो टूट पड़ी और उसने अपनी माँ को सारी पीड़ा बता दी। उसके बाद ही मामले का खुलासा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसा हॉस्टल जो रिहायशी मकान में चल रहा था, यानी कि पूरी तरह कह सकते हैं कि शायद उसकी परमिशन भी नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन माँ बाप के लिए भी एक बड़ा सबक है ये घटना, जो अपने बच्चों को जो है उनका भविष्य संवारने के लिए छोड़ तो देते हैं ऐसी जगह पर, लेकिन वो शायद जांच नहीं कर पाते, पूरी पड़ताल नहीं कर पाते। तो ऐसी घटना के बाद में जो है अब धूली पुलिस और टोंक पुलिस एक्शन में है। आरोपियों की तलाश है, कुछ लोगों को डिटेन किए जाने की भी बात है, लेकिन क्या मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, पकड़ा जाएगा, इसको लेकर एक सवाल है कि कब पकड़ा जाएगा। मेडिकल करा लिया गया है, मामला दर्ज हो गया है, जी। क्योंकि मामला पॉक्सो से जुड़ा हुआ है। तो उस सूरत में कहीं न कहीं जो है पुलिस भी जो है पूरी तरह जो है सख्ती बरतने के मूड में है। और अब शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ऐसे हॉस्टल्स, अवैध हॉस्टल्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है रवीश, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, जयपुर के त्रिवेणी नगर इलाके में सिकंदरा की रहने वाली एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा का नाम कनिका बताया गया। सूत्रों के मुताबिक कनिका पिछले 2 साल से जयपुर के पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो छात्रा को कमरे के पंखे से लटका हुआ पाया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। और टोंक से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाई। फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना के समय किशोरी घर पर अकेली मौजूद थी और पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। देवली उपखंड के पनवाड़ गांव की यह घटना। नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या की है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। महेश नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और 17 साल की कनिका, जो कि पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, उसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। 12वीं क्लास की ये छात्रा बताई जा रही है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। टेलीफोन से इत्तला मिली कि पनवाड़ के अंदर माड़ी मोहल्ले में कुमारी प्रियंका नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। जिस पर मौके पर पहुंचे, जहां पर लाश को नीचे उतार के सुला रखा था, जिसको साथ लेकर अस्पताल लाए। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित करने पर मुर्दाघर में रखवाया गया है। अभी तक जांच से आत्महत्या का पाया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जाएगी और जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो अब प्रशासन की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि किन कारणों से आखिर छात्रा ने आत्महत्या की है। फिलहाल पूछताछ भी इस मामले में परिजनों से की जा रही है। और आपको बता दें कि 12वीं की छात्रा, जो कि पीजी में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसने आत्महत्या की है और आत्महत्या के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर टोंक की है। 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। महेश नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। 17 वर्षीय कनिका ने पीजी में अपनी जीवन लीला समाप्त की है। पंखे से लटककर छात्रा ने आत्महत्या की है। महेश नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये 2 छात्राओं की सुसाइड का मामला है। पहली खबर जयपुर की और दूसरी टोंक की है। टोंक से जयपुर तक ये 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जहां 2 छात्राओं ने अपनी जान दी है। पहला मामला राजधानी जयपुर से आया है। नीट की छात्रा ने यहां पर भी आत्महत्या की है और दूसरी टोंक की खबर है, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या की है। तो पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है कि आत्महत्या के महेश नगर थाना क्षेत्र का एक मामला है। 17 वर्षीय कनिका ने पीजी में फांसी लगाई।
और हमारे दो सहयोगी इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। विश्वास हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ रहे हैं और रवीश टोंक से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विश्वास के पास चलते हैं और जयपुर में जो मामला सामने आया है खुदकुशी का, उसके बारे में जरा बताइए जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है विश्वास? जी देखिए, जो ये पूरा मामला है जिसमें नीट की छात्रा है और इसने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद में जब मकान मालिक वहां पर पहुंचे, जो पीजी के जो ऑनर थे वो वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने जब उस शव को पाया वहां पर, उसके बाद में ये बात जो है सामने आ पाई, जिसके बाद में पुलिस को इस बात के लिए सूचना दी गई। पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है कि आखिर ऐसा कदम उस बालिका ने क्यों उठाया। इसको लेकर के लगातार जांच जो है वो जारी है। हालांकि फिलहाल अभी कोई इस तरीके का प्राइमरली कोई इस तरीके के सोर्स नहीं मिले हैं, कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके, जिससे इस बात का पता लग सके कि आखिर ऐसा कदम उस बालिका ने क्यों उठाया। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। नीट की तैयारी ये छात्रा कर रही थी। उसके बाद में अलग अलग तरीके के जो पहलू हैं उनकी जांच जो है लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल गंभीर ये खड़े होते हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदेश में इस तरह के मामले आ रहे हैं। कोटा में हम आए दिनों में ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद में गंभीर सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से जो आत्महत्या के मामले हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जो टीनेजर्स हैं, बच्चे जो हैं, उनमें इस तरीके के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। कोटा में हम आए दिन देखते हैं इस तरह के मामले। अभी हमने कुछ ही दिन पहले जयपुर के एक विद्यालय में 4th क्लास की बच्ची का भी सुसाइड का केस देखा। तो किस तरीके से मेंटल ट्रोमा जो है वो बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर, और उसको लेकर के जो अप्रोचेज हैं वो बदलती जा रही है। किस तरीके से उन्हें ऐसे वल्नरेबल कदम उठाने के लिए प्रेरणा मिल रही है, कहां से उन्हें मोटिवेशन मिल रही है, या कहें कि कहां से उन्हें ये इस तरह का परसुएशन हो रहा है उनके पूरे माइंडसेट में, उनके साइकोलॉजी में, कि किस तरीके से वो ऐसे जो कदम है वो उठा पा रहे हैं इतनी छोटी उम्र में। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। साथ ही गंभीर विषय यह भी है कि किस तरीके से मामले जब लगातार बढ़ेंगे तो निश्चित इस पर सवाल खड़े होंगे। एक बार रवीश के पास चलते हैं और टोंक से जो मामला सामने आया है उसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर टोंक में क्या मामला था जिसको लेकर छात्रा ने आत्महत्या की है। जी शिवानी, टोंक के अंदर जो है पनवाड़ की जो घटना है वो अपने आप में इसलिए भी बड़ी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है अब ऐसी आत्महत्याओं के मामले सामने आने लगे हैं। क्या कारण था कि छात्रा अवसाद में थी? ग्रामीण परिवेश में जो है छात्रा ने आत्महत्या की है। वो घर पर अकेली थी, घर वाले खेती के काम से गए थे। जब वो वापस अपने खेत से लौटते हैं तो कमरा बंद मिलता है। छात्रा जो है फांसी के फंदे पे झूलती हुई मिलती है। उसके बाद में छात्रा के शव को उतारा जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस इस मामले में भी यही जांच कर रही है कि आखिर आत्महत्या के कारण क्या रहे होंगे। इसके लिए हो सकता है पुलिस जो है उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग को तलाशें कि आखिर उस पर ऐसा कौन सा दबाव आ गया जिसके लिए छात्रा ने ऐसा कदम उठाया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है और जयपुर से लेकर टोंक तक ये 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंतजार करना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कारण निकलकर सामने आते हैं। विश्वास और रवीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नीरजा मोदी स्कूल में बच्ची की मौत का मामला है। जांच के लिए शिक्षा विभाग ने टीम गठित की है। स्कूल पहुंची सीबीएसई और शिक्षा विभाग की टीम। जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा का बयान, बच्ची को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। कुछ बच्चे इस्तेमाल करते थे गलत शब्द। 2 बच्चे की शिकायत के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। नीरजा की स्कूल टीचर का बयान,